नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महावीर जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एमॉक्स। दोस्तों, कांग्रेस का लगता है टाइम ही खराब चल रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस के नेता एक एक करके पार्टी छोड़कर निकल रहे हैं और जितना भी भानुमति का कुनबा बचा है वो आपस में सिर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का। तो जैसा अमित शाह ने बोला कि कांग्रेस दूरबीन लगाने पर भी नहीं दिखाई दे रही, वैसी स्थिति है। ऊपर से कांग्रेस के टॉप लीडर आपस में भिड़ रहे हैं। ताजा घटना बंगाल की है। एक और जहां टीएमसी कांग्रेस को कब का उखाड़ फेंका है और कांग्रेस बंगाल पहले ही वेंटिलेटर पर है। बंगाल में कांग्रेस को बर्बाद करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ सहानुभूति नहीं रख सकते। मैं पार्टी के एक व्यक्ति के रूप में इस लड़ाई को नहीं रोक सकता। मेरी लड़ाई एक वैचारिक लड़ाई है और ये कोई निजी लड़ाई नहीं है। लेकिन खड़गे की अधीर को चेतावनी की वजह से बंगाल के कार्यकर्ता नाराज है। पोस्टर में लगे कांग्रेस अध्यक्ष की तस्वीरों पर स्याही पोत दी गई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बंगाल में कांग्रेस का गठबंधन बिगड़ने वाला है? साल 2007 की बात है। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया और दिल्ली के अशोका होटल में सोनिया गांधी ने डिनर का आयोजन किया। वैसे तो इस डिनर का मुख्य मकसद सांसदों की प्रतिभा पाटिल से मुलाकात करवाना था, लेकिन उस वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रिय रंजन दास मुंशी के साथ बैठे एक नेता का परिचय सोनिया गांधी ने टाइगर ऑफ बंगाल के रूप में करवाया। वो नाम है लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी। अधीर अक्सर कहते हैं कि वो एक पैदल सिपाही है जो युद्ध के मोर्चे पर हमेशा सामने खड़ा रहता है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज बंगाल की 7 सीटों पर वोटिंग हुई। इन 7 सीटों पर 88 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 4 जून को वोटों की गिनती के साथ सामने आएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस में रार दिखने लग गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी के सामने ममता बनर्जी के मुद्दे पर मर्यादा की लकीर खींच दी है। खड़गे का कहना है कि वो फैसला करने वाले नहीं है, फैसला करने के लिए हम बैठे हैं। कांग्रेस फैसला करेगी, यहाँ आला कमान है, हम सभी को उसका फिर पालन भी करना ही होगा। अगर कोई पालन नहीं करना चाहता तो उसे बाहर जाना होगा। वहीं खड़गे के बयान पर अधीर रंजन ने कहा कि बंगाल में कांग्रेस को बर्बाद करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ सहानुभूति नहीं रख सकते। मैं पार्टी के एक व्यक्ति के रूप में इस लड़ाई को नहीं रोक सकता। मेरी लड़ाई एक वैचारिक लड़ाई है और ये कोई निजी लड़ाई नहीं है। लेकिन खड़गे की अधीर रंजन को चेतावनी की वजह से बंगाल के कार्यकर्ता नाराज है। पोस्टर में लगे कांग्रेस अध्यक्ष की तस्वीरों पर स्याही पोत दी गई। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बंगाल में कांग्रेस का संगठन बिखरने वाला है? तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाने वाले कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को पार्टी का लड़ाकू सिपाही करार दिया। पश्चिम बंगाल की बेरामपुर सीट से 5 बार के लोकसभा सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने पिछले सप्ताह कहा था कि ममता बनर्जी पर विश्वास नहीं किया जा सकता और वे ममता भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ जा सकती है, जिसको लेकर खड़गे ने उन्हें फटकार लगाई थी। खड़गे ने चौधरी के बारे में कहा, वे हमारे लड़ाकू सिपाही है। चौधरी ने अपनी टिप्पणी में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कांग्रेस को कुचलने के लिए हिंसा का उपयोग करती है और वे भाजपा की मदद कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष से सवाल किया गया, क्या कांग्रेस चौधरी को लेकर भी वही गलती कर रही है जो उसने 1998 में ममता बनर्जी के साथ की थी, जिन्होंने बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं पर वामपंथियों के अत्याचारों के विरोध में अपनी पार्टी बनाने के लिए पार्टी छोड़ दी थी। इस सवाल पर खड़गे ने पीटीआई भाषा से कहा, मैं एक व्यक्ति के बारे में नहीं बोलना चाहता। चौधरी कांग्रेस पार्टी के एक लड़ाकू सिपाही है और पश्चिम बंगाल में हमारे नेता है। खड़गे ने कहा कि टीएमसी के कुछ नेता वाम दल के साथ कांग्रेस के गठबंधन का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे काम नहीं करेगा। खड़गे ने कहा, वे इसे अलग ढंग से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी मजबूत है और एक दूसरे को समझती है। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ कि कांग्रेस आलाकमान ने वाम दलों के साथ गठबंधन करने का निर्णय लिया और हम उसी के साथ बढ़ रहे हैं। टीएमसी राज्य में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और वाम दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। खड़गे ने शनिवार को मुंबई में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार रांगपा एसपी प्रमुख शरद पवार के साथ संवाददाताओं को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए चौधरी द्वारा ममता बनर्जी की आलोचना किए जाने को खारिज कर दिया था। खड़गे ने कहा, ममता बनर्जी गठबंधन के साथ हैं। उन्होंने हाल ही में कहा कि वे सरकार में शामिल होगी। अधीर रंजन चौधरी फैसला नहीं लेंगे, फैसला मैं और आला कमान लेंगे। जो सहमत नहीं होंगे वे बाहर जाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल
बंगाल कांग्रेस प्रमुख और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी लड़ाकू सिपाही बताया। अधीर रंजन चौधरी की यह प्रशंसा खड़गे द्वारा तृणमूल कांग्रेस टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष की आलोचना करने के कुछ दिनों बाद आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते दिनों बिना अधीर रंजन चौधरी का नाम लिए कहा कि वे फैसला करने वाले कोई नहीं होते, कांग्रेस फैसला करेगी, आला कमान तय करेगी क्या सही है, हम सभी को उसका फिर पालन भी करना ही होगा। अगर कोई पालन नहीं करना चाहता तो उसे बाहर जाना होगा। अधीर रंजन से साफ कहा है कि जो भी बंगाल में कांग्रेस को बर्बाद करना चाहेगा उसके साथ किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं रखी जा सकती। मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूं और अपनी लड़ाई को बीच में नहीं रोक सकता। मेरी वैचारिक लड़ाई चल रही है, कोई निजी लड़ाई नहीं है। हम तो बंगाल में कांग्रेस को बचाना है या बीजेपी टीएमसी साथ में है, इसके ऊपर अधीर रंजन ने तल्ख अंदाज में यहां तक कह दिया कि वो भी सीडब्ल्यूसी और हाईकमान के सदस्य हैं। वे साफ कह रहे हैं कि हाईकमान के बीच में उनकी भी चलती है, यानी कि ममता को लेकर कांग्रेस के ही दो दिग्गज आमने सामने आ चुके हैं। बिहार पर नजर डालें तो वहां कांग्रेस ने लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल के सामने सालों से समर्पण कर रखा है। आलम तो ये भी देखने को मिला है कि कांग्रेस आला कमान प्रियंका गांधी के कहने पर पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय करा लिया। उन्हें उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से टिकट मिल जाएगी, लेकिन लालू ने इस सीट पर अपना वीटो करते हुए जदयू से आई विधायक को बिना किसी सलाह के सिंबल दे दिया। कांग्रेस कुछ भी ना कर सकी। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस बार बार समाजवादी पार्टी के साथ इस उम्मीद से आती है कि इससे कुछ तो फायदा होगा, लेकिन पहले तो विधानसभा चुनाव में सपा के साथ लड़कर 7 सीटों पर सिमटने के बाद इस बार लोकसभा में अपनी सीट को बढ़ाने की कोशिश में लगी है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की विदाई 2 दशक से भी ज्यादा समय पहले से ही हो चुकी है। बंगाल का हाल देखे तो यहाँ ममता बनर्जी ने पहले ही कांग्रेस की हैसियत 2 सीटों से ज्यादा की नहीं बताई। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी ने गठबंधन करने से मना कर दिया। कांग्रेस की वैचारिक शून्यता का खामियाजा उसके कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि वो जिसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है उसके खिलाफ कुछ न बोला जाए। कांग्रेस भले ही गर्त में चली जाए लेकिन ममता ने नाराज हो पाए। दिल्ली में कांग्रेस आला कमान को यह उम्मीद है कि अगर आगे चलकर हमारी सरकार बनती है तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा ममता बनर्जी बन सकती है। लगता है कि कांग्रेस ने खुद को खड़ा करने की उम्मीद जैसे छोड़ से दी है। अगर बंगाल में मुस्लिम वोट ममता बनर्जी से टूटता है तो वो या तो वाम दल या फिर कांग्रेस के खाते में ही जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने तो पहले ही टीएमसी के सामने समर्पण कर दिया। खड़गे की तरफ से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को इस अंदाज में हिदायत दिए जाना पार्टी में कले को और बढ़ाएगा। खड़गे ने जिस अंदाज में कहा कि जो पालन नहीं करेगा उसे बाहर जाना होगा, ऐसे में क्या अधीर रंजन चौधरी लोकसभा चुनाव के बाद इस्तीफा दे देंगे? जब वहां तो वो अपनी राजनीति नहीं कर सकते और अपने संगठन को सही रास्ते पर नहीं लेकर जा सकते तो विकल्प ही क्या बचा? अधीर रंजन चौधरी बंगाल के नेता है, वहां प्रदेश और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। कांग्रेस को खुद भी आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। क्या राहुल गांधी वहां एक पंचायत में भी चुनाव के समय उम्मीदवार को जिता सकते हैं? आपको याद होगा कुछ समय पहले ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी। जब वो बंगाल में पहुंची तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि एक कार अज्ञात व्यक्तियों ने राहुल गांधी की कार पर पथराव कर दिया, जिससे गाड़ी का शीशा तक टूट गया। राहुल गांधी को टेंट लगाने तक की परमिशन नहीं मिली। वहीं अधीर रंजन उन टूटे हुए शीशे वाली गाड़ी में चल रहे थे। अधीर रंजन बंगाल में कांग्रेस के संगठन को देख रहे हैं। ऐसे में कहा जाता है कि आपको रहना है रहो, जाना है जाओ। कांग्रेस को क्या लगता है कि अधीर रंजन अकेले जाएंगे? पार्टी को अंदाजा नहीं है क्या कि प्रदेश का संगठन भी इससे बिगड़ सकता है? पिछली बार कांग्रेस बंगाल से 2 सीटें ला पाई थी, उसमें एक सीट पर अधीर रंजन ने जीत दर्ज की थी। बंगाल की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 सीटें मिलने के बावजूद वहां से ही लोकसभा नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। बाकी क्या आपको लगता है कि अधीर रंजन चौधरी बीजेपी में जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लगे हाथ लाइक और शेयर भी करें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।